ये सूरह क़सस है, पारा नंबर 20 है, आयत नंबर 83 और 84 ये मैंने तिलावत की है। अल्लाह पाक जल्ल शानुहु कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, तिल्का दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फ़िल अर्दि वला फ़सादा। एक दुनिया का घर है और एक आखिरत का घर है। अल्लाह पाक आखिरत के घर की बात फरमा रहा है। अल्लाह पाक फरमाता है, तिल्का दारुल आखिरतु, आखिरत का जो घर है, आखिरत का घर जन्नत का घर है। नजअलुहा, हम उनके लिए बनाते हैं, लिल्लज़ीना, जो लोग ला युरीदूना उलुव्वन फ़िल अर्दि वला फ़सादा, उन लोगों के लिए आखिरत का घर बनाते हैं जो ज़मीन में तकब्बुर नहीं करते और फ़साद नहीं फैलाते। और अल्लाह फरमाता है, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और आखिरत का जो घर है ना, सुकून का, आसाइश का घर, वो मुत्तक़ीन के लिए, परहेज़गारों के लिए। परहेज़गार कौन है? पहले पारे की दूसरी सूरह बक़रा शुरू हो रही है। अल्लाह पाक जल्ल शानुहु मुत्तक़ीन की मिसालें इरशाद फरमाता है, मुत्तक़ीन के औसाफ़ बयान करता है, मुत्तक़ीन की निशानियाँ बयान करता है कि मुत्तक़ीन वो लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, जो अल्लाह पाक जल्ल शानुहु की तरफ से नाजिल हुआ उस पर ईमान लाते हैं। ये लोग कौन हैं? मुत्तक़ी लोग हैं। और यहाँ पर अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने मुत्तक़ीन की एक और निशानी अता फ़रमाई है। वो क्या है? उलुव्वन फ़िल अर्दि वला फ़सादा, जो तकब्बुर नहीं करते, जो ज़मीन में फ़साद नहीं फैलाते। अल्लाह पाक ने उनको मुत्तक़ी फ़रमाया है, नेक फ़रमाया है कि ये लोग नेक हैं, मुत्तक़ी हैं। साथ ही अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने मज़ीद इरशाद फ़रमाया, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु इरशाद फरमाता है, मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा व मन जाअ बिस्सय्यिअति फला युजज़ल लज़ीना अमिलुस सय्यिआति इल्ला मा कानू यअमलून। जो नेकी लाएगा उसके लिए इससे बेहतर बदला है। जो नेकी करते हैं हम, जो अच्छा काम करते हैं, अल्लाह पाक उसका बेहतर बदला बढ़ा कर अता फ़रमाता है। एक रिवायत में आता है, आयत मुबारका का मफ़हूम है, फरमाया कि तुम एक नेकी लाओगे, अल्लाह पाक उसकी मिसल तुझे 10 नेकियां अता फ़रमाएगा। और फरमाया, गुनाह कोई करेगा शामत आमाल के सबब, अल्लाह पाक एक गुनाह का एक ही बदला देगा, 10 गुना बढ़ा कर नहीं देगा। ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह की रहमत है अपने बंदे पर कि नेकी का अजर 10 गुना बढ़ा कर अता फ़रमाता है। और बुराई अगर कोई बंदे से हो जाती है तो अल्लाह ताला फिर 10 गुना नहीं, उस एक गुनाह का बदला एक ही देता है। अल्लाह अकबर! कितना करम है मेरे मालिक का, क्या शान है मेरे रब अज़्ज़ व जल की। तिल्का दारुल आखिरतु नजअलुहा, उन लोगों के लिए हम आखिरत का घर बनाते हैं, ला युरीदूना, जो इरादा ही नहीं करते, उलुव्वन फ़िल अर्दि वला फ़सादा, ज़मीन में तकब्बुर का और फ़साद फैलाने का। उनके दिल पाक होते हैं, उनके दिल साफ़ होते हैं। इससे क्या मुराद है? जो फ़साद करते हैं, लड़ाई झगड़ा, बेजा फ़साद, दंगा, मौका तलाश करते हैं, किसी न किसी तरह से कोई ना कोई सबब बन जाए लड़ाई का, किसी न किसी तरह हमें जना मौका मिल जाए कि हम किसी न किसी को जानबूझकर लताड़ दें। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आपको सुनाऊँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक के यहाँ सबसे नापसंदीदा शख्स वो है जो बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाला है। वो झगड़ा मस्जिद में हो, वो झगड़ा मदरसे में हो, वो झगड़ा गली में हो, महल्ले में हो, वो झगड़ा घर में हो, जो भी झगड़ा करता है अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उसको पसंद नहीं फरमाता। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
अल्लाह पाक के यहाँ सबसे नापसंदीदा शख्स वो है जो बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो, बहुत ज़्यादा झगड़ा करने वाला हो। ये छोटे बच्चे भी तवज्जो करें ना भाई, ये आप लोगों के लिए ना, आप लोग झगड़ा नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि अल्लाह के जो महबूब होते हैं वो झगड़ा नहीं करते, जो नेक होते हैं वो झगड़ा नहीं करते। बात बात पे लड़ पड़ना, किसी से गिरेबान किसी का पकड़ लेना, किसी को जनाब गाली दे देना, किसी को बात पसंद भी नहीं है। यानी कि रास्ते में जाते हुए किसी को पत्थर मार देना या किसी के घर की कुंडी खड़का के दौड़ जाना, ये भी तो हराम है ना, ये भी तो फसाद है ना कि अगला बंदा परेशान हो जाए। आपकी वजह से दूसरा बंदा परेशान हो तो समझ लो कि आप फसादी हैं, और फसादी को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। एक और हदीस पाक सुनिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बेजा झगड़ा करता है, बेवजह झगड़ा करता है, वो हमेशा अल्लाह पाक की नाराज़गी में होता है, यहाँ तक कि उसे छोड़ दे। यानी जब तक बंदा झगड़े को छोड़ नहीं देता वो अल्लाह पाक की नाराज़गी में होता है, अल्लाह पाक उससे नाराज़ रहता है, अल्लाह पाक उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाता। मैं फिर बात यही दोहराऊँगा, ये लड़ाई मस्जिद में हो, मदरसे में हो, गली में हो, या घर में हो, या मोहल्ले में हो, या यारों की बैठक में हो, जहाँ भी ऐसी सिचुएशन बन जाए तो फिर समझ लेना अल्लाह की रहमत उस बंदे से दूर हो गई है जो झगड़ा कर रहा है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई कौम हिदायत पर रहने के बाद गुमराह नहीं हुई मगर झगड़ों के सबब। जब अल्लाह पाक किसी कौम को हिदायत दे देता है तो वो गुमराही की तरफ उस वक्त तक नहीं जाती जब तक वो झगड़े में मुब्तला नहीं हो जाती। जब आपस में नज़ा हो जाता है, आपस में झगड़ा हो जाता है, तो फिर अल्लाह पाक जल्ल शानु उनको गुमराही की तरफ मोड़ देता है। अल अमान वल हफीज़, अल्लाह हमें इससे बचाए। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा ईमान की हकीकत को उस वक्त तक नहीं पहुँच सकता जब तक वो हक पर होने के बावजूद झगड़ा ना छोड़ दे। हमारी हालत, हमारे माशरे की हालत पता क्या है? अगर कुछ झगड़ा छोड़ने की तरफ आए तो लोग कहते हैं डर गया, डरपोक, ऐसे ही है ना जी। और अगर लड़े तो कहते हैं यार बड़ा जालिम। ये दरमियान में शैतानी चाल होती है। शैतान कब चाहता है कि बंदा पुरसुकून रहे? आपस में घर में झगड़ा करवाएगा, दोस्तों में झगड़ा करवाएगा, गली के साथ गली रहने वालों के साथ झगड़ा करवाएगा, पड़ोसी के साथ लड़ रहा है, मियाँ बीवी के साथ, बीवी मियाँ के साथ लड़ रही है, बच्चे माँ बाप के साथ लड़ रहे हैं। यकीन माने एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इस कुरान से दूर होना है। आप ज़रा तसल्ली से सोच कर मुझे ये बताएं कि जिस बंदे ने ये आयत पढ़ी होगी और इस आयत को समझा होगा, तिल्क दारुल आखिरतु नजअलुहा, हाँ जी, आखिरत का घर हम उसके लिए बनाते हैं जो ज़मीन में तकब्बुर नहीं करते, फसाद नहीं करते, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और मुत्तक़ीन के लिए आखिरत का जो है वो घर है। तो बताएं वो बंदा झगड़ा करेगा? कभी नहीं करेगा। वजह क्या है? उसने कुरान सीख लिया है, उसने कुरान पढ़ लिया है। उसने कुरान को जब पढ़ा तो उसने कहा ये कुरान मेरे लिए आया है, ये कुरान मेरी हिदायत के लिए आया है। अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उसके दिल में हिदायत नाज़िल फरमा देता है। अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उस पर फिर नज़र रहमत फरमाता है जो बंदा कुरान पढ़ता है। और कुरान क्या है? कुरान हिदायत है, कुरान नूर है, कुरान अल्लाह की तरफ से बंदे के लिए इनाम है कि जब बंदा अल्लाह जल्ल शानुहु का नाजिल करदा कुरान पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर नज़र रहमत फरमाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक के यहाँ सबसे नापसंदीदा शख्स वो है जो बात बात पर झगड़ा करता है, बहुत ज़्यादा झगड़ालू है। वही झगड़ा अगर मस्जिद में हो, मदरसे में हो, गली में हो, मोहल्ले में हो या घर में हो, जो भी झगड़ा करता है। बीवी झगड़ा करती है तो वो भी इसमें शामिल है, अगर शौहर झगड़ा करता है वो भी इसी में शामिल है, सास झगड़ा करती है
वो भी इसी में शामिल है। बहू झगड़ा करती है, वो भी इस वईद में शामिल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस बंदे को पसंद ही नहीं करता जो झगड़ा करता है, और जो दरगुजर करता है उसकी तो क्या ही शान है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा तर्क कर देता है, झगड़ा छोड़ देता है कि यार ठीक है कोई बात नहीं, मैं झगड़ा छोड़ता हूँ, आका करीम ने फरमाया जन्नत के दरमियान में उसके घर का जामिन मैं हूँ, सिर्फ इस वजह से कि उसने झगड़े को तर्क कर दिया है। झगड़ा, फसाद, दंगा ये इंसान के दिल में नफ़रत पैदा करता है, इंसान को गुनाहगार करता है और हसद पैदा करता है। ये झगड़ा, ये फसाद जो है बंदे के दिल को काला कर देता है। इसमें शमातत आ जाती है, बुग़्ज़ आ जाता है, कीना आ जाता है, और ये सारी चीज़ें जो है अल्लाह की रहमत से दूर करने वाली हैं। फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर मुसलमान भाई के बारे में हसद होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। और चुगलखोरी भी यहीं से बनती है कि एक बंदे ने दूसरे को ज़ेर कर लिया बातों ही बातों में, या झगड़ा करके फिर अब उसने एक बात ठान ली। आप अपने ज़हन पे गौर करते जाएं, आपको यकीनन ये चीज़ें मिलेंगी कि एक बंदे ने किसी जगह पर हमें नीचा दिखा दिया, अब हमारा ज़हन क्या बना, अच्छा कोई बात नहीं, मुझे मौका मिल लेने दे ज़रा, छोड़ूंगा तुझे भी नहीं। दिल ही दिल में हम बात कर रहे हैं, ऊंची नहीं बात कर रहे, कि ऊंची बात करेंगे तो फिर वो सर पे आ जाएगा। अब दिल ही दिल में सोच रहे हैं, अब देखना ज़रा, अब कहीं बैठेगा जो ही उसका टॉपिक छिड़ेगा इतनी की बजाय इतनी करके सुनाएंगे। आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुगलखोर के बारे में फरमाया कि चुगलखोर जहन्नम में बंदर बन के जाएगा। छोटी सी बात को बड़ा करके दूसरों के सामने बयान करना, इसे चुगलखोरी कहते हैं। और ये सारा उसी झगड़े की नहूसत है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बेजा झगड़ा करता है, बेवजह ही लगा रहता है, यानी हक बात पर नहीं वैसे ही लगा रहता है, अल्लाह पाक जल्ला शानहू की नाराज़ी में रहता है, उस वक़्त तक नाराज़ी में रहता है जब तक कि वो झगड़ा छोड़ नहीं देता। झगड़ा छोड़ने वाले अल्लाह के प्यारे हैं, झगड़ा छोड़ने वाले मुत्तकी हैं, झगड़ा छोड़ने वाले जन्नती हैं, झगड़ा छोड़ने वाले अल्लाह और उसके रसूल के प्यारे हैं। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा ईमान की हकीकत में उस वक्त तक कमाल दर्जे तक नहीं पहुँच सकता जब तक वो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ नहीं देता। आज घरों में बेसुकूनियाँ हैं, आज घरों में जनाब तरह तरह के हालात हैं। जो देखो, अगर मैं कहूँ कि 95% घर ऐसे हैं कि जहाँ पर बेसुकूनी है, टेंशन ही टेंशन है, लड़ाई झगड़े हैं, तो ये बेजा नहीं है, ऐसा ही है। ये घरों में क्यों परेशानियाँ हैं, क्यों बेबरकतियाँ हैं? कहते हैं हमारे रिज्क में बरकत नहीं होती, बहुत कमाते हैं पूरी नहीं पड़ती। और भाई देखो तो सही, कहीं झगड़े में मुब्तला तो नहीं हो, क्योंकि जो बंदा झगड़ा करता है अल्लाह उस पर नज़र रहमत ही नहीं फरमाता, तो फिर घर में बरकत कैसे आएगी? घर में मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं, फिर बच्चों पे असर पड़ रहा है, फिर के बच्चे नाफरमान हो गए हैं, बच्चे बात सुनते नहीं हैं। तो भाई आपने कब किसकी सुनी थी? आपने जैसा किया बच्चों ने तो वैसे ही करना है ना। बच्चों के लिए खुदारा, बच्चों के लिए अपने आप को संभालना है, लड़ाई झगड़े को छोड़ देना है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा थे कि एक शख्स ने दरवाज़े पर दस्तक दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन है? उसने कहा मैं फ़ुलां बिन फ़ुलां हूँ। आका करीम ने फरमाया ये सख्त झगड़ालू है, लोग इससे बड़े तंग हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी, दरवाज़ा खुल गया। वो जब अंदर आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंस के मुस्कुरा के उसके साथ मुलाकात की, बड़ी नरम बातें की। जब वो उठ के चला गया तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, आका पहले तो आप कह रहे थे कि ये बड़ा सख्त झगड़ालू है, और फिर आपने इतनी प्यारी बात की उससे। आका करीम ने फरमाया, ए आयशा कभी तूने मुझे बद अखलाक़ी करते देखा है? नहीं या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया वो बद अखलाक है, मैं तो नहीं बनूंगा ना। ये वो तरबियत है कि कहते हैं ना, बदमाशों के साथ हम बदमाश, अच्छों के साथ अच्छे, बुरों के लिए हम बुरे। और नहीं भाई, ये क्या बात हुई? आप में और उसमें फिर फ़र्क क्या हुआ? एक बंदा उधर से आ रहा है, वो भी बुरा है, और आप भी बुरे बन के जा रहे हैं, तो आप दोनों में से किसको लोग अच्छा कहेंगे? और दोनों बुरे जा रहे हैं। नहीं भाई, आप जाओ तो पता चले कि आप अच्छे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो अखलाक की तकमील के लिए आया हूँ, मैं तो लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म करने के लिए आया हूँ। बदतरीन है वो शख्स, रसूलुल्लाह की हदीस पाक है, बदतरीन है वो शख्स कि लोग जिससे बात इस वजह से नहीं करते कि यार ये तो सर को आएगा, ये तो गले पड़ जाएगा, उसके फसाद से डरते हुए, उसके झगड़ालूपन से डरते हुए लोग उससे बात करना छोड़ देते हैं। फरमाया बदतरीन है वो शख्स लोगों में। अब हमने अपने ऊपर गौर करना है, क्योंकि हम तरबियत करवाने के लिए आए हैं ना, कि क्या मुझसे मेरा कोई रिश्तेदार तंग तो नहीं? कहता है कि बाबा मेरे घर ना ही आए तो चंगा है, हे यार माड़े घर ना ही अच्छा है तो चंगी गल है, सुकून च रह सा। ऐसा कभी है? तो अगर हम अपने ऊपर ये तवज्जो करें कि कोई मुझसे तंग तो नहीं, तो ये आज का दर्स है, ये आज की क्लास का निचोड़ है। अगर मेरे अंदर ये खसलत है कि मैं बेवजह बच्चों को डांट देता हूँ, बच्चों की अम्मी को डांट देता हूँ, इसको हमने दूर कर देना है, इसको हमने कंटिन्यू नहीं करना। आज के बाद कुछ भी हो जाए। एक बंदा आया ना, कहने लगा क्या सब घर में ना बड़ी टेंशन है, बेसुकूनी है, इतने साल हो गए शादी को और सुकून नहीं है। ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। साफ जाने घर में कुछ ना कुछ तो अनबन होती होगी। तो उसने जब ये हालात बताए ना, तो उसको कहा गया कि तू ऐसा कर, आज जब तू घर जाए ना तो घर वाली दरवाज़ा खोलेगी ना तो मुस्कुरा देना। तुम क्या करना? मुस्कुरा देना। अब घरवाली ने दरवाज़ा खोला तो वो तो मुस्कुरा दिया। जब वो जैसे उसको समझाया तो वो मुस्कुराया ना, तो बीबी तो हैरान रहेगी कि यार इसको क्या हो गया है। ये तो जब भी आता दरवाज़ा खुलता है तो जनाब धाड़ते हुए आता है जनाब, उसके चेहरा जो है वो फूला हुआ होता है, आँखों से मतलब अंगारे निकल रहे होते हैं। आज इसकी तबीयत को क्या हो गया, आज ये मुस्कुराता हुआ आ रहा है। बहरहाल उसके दिल में खुशी दाखिल नहीं बिठाया, पानी शानी पिलाया, और वो उसका बीवी का भी अंदाज़ जो है वो अलग है। तो हाल वाल पूछा भी खैर थे ना, आज बदले बदले कहा आज मुझे किसी ने तावीज़ दिया है। क्या तवीज़ दिया है? मुस्कुराहट का तवीज़ दिया है। यार आप कहते हो कि घरवाली लड़ती है, नहीं, सिर्फ घरवाली नहीं लड़ती, हम भी लड़ते हैं। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है, हमारी भी हालत ऐसी है ना यार। मुस्कुरा तो दिया करो यार, इसमें हर्ज क्या है? घर जाओ तो आज मुस्कुरा के मिलो ना। आपकी नाराज़गी है बेटी के साथ, बेटे के साथ, घरवाली के साथ, वालिद वालिदा के साथ, आज जाके मुस्कुरा देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की नीयत से मुस्कुरा देना कि रसूलुल्लाह मुस्कुराया करते थे। और देखना यार अल्लाह पाक जल्ल शानु आपके घर में बरकत अता फरमा देगा। घर में परेशानियाँ कितनी तो कहाँ नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में सुकून से ज़िंदगी गुजारी है? नहीं, हालांकि वो अल्लाह के महबूब है। मैं आपको घर के हालात बताऊँ जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। आका करीम अलैहिस्सलाम की एक मीठी सी अदा आपको बताऊं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए ना, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सोई हुई थी और आटा थोड़ा सा गूंदा हुआ पड़ा था। बकरी आई और आटा खा गई। अब तवज्जो करनी है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी मुबारका पे तवज्जो करें। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं पूरी ज़िंदगी 3 दिन से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर कभी मुसलसल 3 दिन चूल्हा नहीं जला। पूरी ज़िंदगी, कभी तीसरे दिन मिल गया खाने को, कभी दूसरे दिन, कभी 5वें दिन, यूँ हालात गुजरे। अब अंदाज़ा लगाएं, आपको लगी हो भूख और आप जाएं घर, आपके घर में वो आटा ना हो
वो हालात हमारे अंदर किसी के नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसी कंडीशन बन जाए कि आपकी रोटी कोई बिल्ली उठा के ले जाए या मुर्गी उठा के ले जाए या कुत्ता उठा के ले जाए और घर वाली की तवज्जो ना हो, तो फिर देखें कि हमारी हालत क्या होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं कहा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर उस वक्त को टाल दिया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सोई हुई होती थी, आका करीम अलैहिस्सलाम अपने दस्ते रहमत से घर में झाड़ू दे दिया करते थे। हमने कभी झाड़ू दिया है? अगर दिया है तो भाई अच्छी बात है, और आइंदा जब झाड़ू दे तो फिर सुन्नत की नियत भी कर ले, सवाब भी मिलेगा। सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलाम घर के बर्तन भी धो दिया करते थे, आटा भी गूंद दिया करते थे, इसमें हरज ही क्या है। अगर आप चाहते हैं लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाए, लोग आपको पसंद करें, तो फिर आप मुस्कुराने वाले बन जाओ, दर गुज़र करने वाले बन जाओ। जब दर गुज़र करने की ये कैफियत आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो फिर देखना तुम्हारा दिल रोशन हो जाएगा, अल्लाह की रहमतों का तुम पर नुज़ूल हो जाएगा। सैयदना इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, झगड़े अगरचे हक बात पर हों फिर भी उनकी कसरत नाजायज़ कामों में मुब्तला कर देती है। सच्ची बात पे भी झगड़ा कर रहे हो ना, तो फिर भी वो तुम्हें बुरे कामों की तरफ ना ले जाएगा। दिल में कीना आ जाएगा, बुग़्ज़ आ जाएगा, हसद आ जाएगा। लिहाजा इसीलिए तो फरमाया ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हक बात पर होते हुए जो बंदा झगड़ा छोड़ देता है, जन्नत के बीचों बीच उसके मकान का ज़िम्मेदार मैं हूँ। यानी अल्लाह पाक उसको अजीम घर अता फरमाएगा। और याद रखें, सुलह करवाने की कोशिश करनी चाहिए, लड़वाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगरचे अगला बंदा जो मर्ज़ी कहता रहे, कोशिश करके दर गुज़र करें कि ये सुलह करवाना आपस में, ये अल्लाह पाक की सुन्नत है। क़यामत का रोज़ होगा, अल्लाह पाक अपनी शयान शान अर्श पर जलवागर होगा। एक बंदा अल्लाह की बारगाह में गुजारिश कर रहा होगा, इलाहुल आलमीन इस बंदे से पूछ मेरा हक, इसने मेरा हक दबाया है। अल्लाह पाक जल्ला शानहू उससे पूछेगा और वो खामोश होगा। अल्लाह पाक जल्ला शानहू फरमाएगा, मेरे बंदे बता अब इसके साथ क्या किया जाए। वो बंदा जो दावा करने वाला होगा ना, वो कहेगा अल्लाह मेरे पास नेकियां कम हैं, जन्नत का दाखिला रोक दिया गया है, इसकी नेकियां मुझे दे दे ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह पाक फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों देखो ज़रा इसकी नेकियां। फरिश्ते जब देखेंगे तो नेकी तो उसके पास होगी कोई नहीं। अल्लाह पाक फरमाएगा कि बंदे इसकी तो नेकी कोई है ही कोई नहीं, अब ये तुझे क्या देगा। तो बंदा पर पता क्या कहेगा, साफ ज़ाहिर उधर हशर का मैदान बरपा है और जहन्नम की दहकती हुई आग सामने है, गुनाहों के सबब जहन्नम में जाने का डर है। अल्लाह पाक फरमाएगा इसने मेरा, अल्लाह पाक से वो अर्ज़ करेगा बंदा इसने मेरा हक दबाया है, अब ऐसा कर मालिक, अगर इसके पास नेकियां नहीं है तो फिर मेरे गुनाह कम कर, मेरे गुनाह इसके खाते में डाल। तवज्जो है ना, झगड़े आसान नहीं है। दुनिया में तो फूँ फाँ कर लेते हैं ना, हम कहते हैं जी हमारे जैसा कोई नहीं है, इधर सामने आ ज़रा, मैं तो कि तका तो क्या करना ना, उधर पता चलेगा ना। अल्लाह पाक जल्ला शानो फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे वो सामने देख क्या है। अल्लाह ताला तवज्जो बटाएगा, देखो क्या तरबियत है रसूलुल्लाह की। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये रो रो के बात बयान फरमा रहे हैं। अल्लाह फरमाएगा वो सामने देखो क्या है। वो बंदा जो दावादार होगा वो देखेगा एक अजीम शान महल है, उस जैसा कभी उसने महल देखा ही नहीं है, और उसकी आंखें खीरा हो गई, उसके दिल में वो इंसान जो हुआ लालच पैदा हुई। तो अर्ज़ करता है मौला ये किसके लिए है। रब कायनात फरमाएगा ये उसके लिए है जो इसकी कीमत अदा करेगा। वो बंदा अर्ज़ करेगा मालिक किसकी हिम्मत है कि इतने खूबसूरत महल की कीमत अदा कर सके। रब कायनात फरमाएगा ए बंदे इसकी कीमत तू अदा करेगा। बोला मेरे पास तो पहले नेकियां कोई नहीं, गुनाहों में फंसा पड़ा हूँ, माल तो यहाँ पे काम नहीं आएगा, तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। खालिक़ कायनात फरमाएगा तू कीमत इसकी अदा करेगा। मौला इसकी कीमत क्या है। खालिक़ कायनात फरमाएगा इसकी कीमत ये है कि तू अपने भाई को माफ़ कर दे।
तू इसको माफ़ कर दे, इसके बदले में वो महल तुझे दे दूँगा। अब इतना खूबसूरत महल देख के वो बंदा कहेगा ये मालिक अगर ऐसा है तो मैंने इसको माफ़ किया, मैंने इससे दरगुजर किया। अल्लाह पाक फरमाएगा ऐसे नहीं, अब इसका हाथ पकड़ और इसको भी जन्नत में ले जा। यार ये सुलह करवाना अल्लाह की शान है, और लड़ाई झगड़ा करवाना ये शैतान की सिफत है। शैतानी काम नहीं करने और झगड़ा नहीं करवाना, बल्कि ये याद रखें झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो किसी की सुलह करवाने में जायज़ तरीके से जायज़ सुलह करवाने में झूठ भी बोल दे ना, अल्लाह ताला उसको झूठ का गुनाह नहीं देता, उसके लिए जायज़ कर देता है। अब ये यहाँ से मुराद वो दोस्तियाँ नहीं है कोई लड़की लड़के आपस में जनाब वो गलत रिलेशन में है जनाब, और कोई तीसरा पड़े चलो मैं सुलह करवाता हूँ सवाब मिलेगा, ये हराम है। गैर महरम लड़की लड़का आपस में बातें करते करते वो हो जाता है, नाराज़गी हो जाती है, तो तीसरा फिर पड़ जाता है दरमियान में, कहता है चलो सवाब का काम है जनाब। और हराम काम में सवाब की नीयत करना कुफ्र है। ये वो बात नहीं मैं कर रहा, कोई मेरे बयान से ये ना समझ ले कि जो जी उन सौखा काम हो गया जनाब, सवाब कमाने जन्नत जनाब महल मिलेगा, ना ना। ये उस सूरत में है मियाँ बीवी आपस में लड़ पड़े, बहन भाई आपस में लड़ पड़े, रिश्तेदार कोई आपस में लड़ पड़े और समझाने बुझाने की नौबत गुजर चुकी, अब कोई भी मतलब कि ना कोई नुस्खा कारगर नहीं हो रहा। अब ये मामला हो जाए कि चलो मतलब गलत बयानी करके भी रिश्ता बचाया जा सकता है तो बंदा बचाए। वजह कैसे, उसका भी तरीका बताया गया। मिसाल के तौर पर दो भाई आपस में नाराज़ हो गए ना, तो अब मैं उस भाई के पास गया कि यार वो अपना भाई वकार है ना, तो आपकी तो बड़ी तारीफ़ कर रहा था, कहता यार नाराज़गी तो मेरी है लेकिन बंदा बड़ा चंगा है, बहुत अच्छा नाइस आदमी, यार मेरी लड़ाई तो उसके साथ है लेकिन बंदा बड़ा नाइस है, वो जनाब बात हक पे करता है। अच्छा अब उनके दिल में मोहब्बत पैदा होगी कि नहीं होगी? अच्छा यार, अच्छा मैं यहाँ से गया वकार भाई के पास, यार वो अहमद भाई है ना, मिसाल दे रहा हूँ, अहमद भाई है ना यार, वो कहता है यार वकार भाई बंदा चंगा है, बस नाराज़गी होगी साड़ी, बंदा बड़ा चंगा है। अच्छा अब दोनों के दिल करीब हुए कि नहीं हुए? ये है झूठ, झूठ बोल दिया ना उसकी तरफ से उसके, ताकि इनके दिल की मैल दूर हो जाए, इनके दिल की दूरियां दूर हो जाए, ये करीब हो जाए, इस झूठ को जायज़ करार दिया है। हराम काम नहीं करना, हराम काम करेंगे तो उसका गुनाह उल्टा मिल जाएगा, अल्लाह पाक जल्ला शानु उसको माफ़ नहीं करेगा। जायज़ तरीके के साथ किसी को इकट्ठा कर देना ये मतलब कि सवाब का काम है। अब घर से बाहर निकलें आप जनाब, आपके हाथ में जनाब डंडा हो और आपने उठाया, आओ भाई इधर पता लगे तुहानू कि इत्थे मैं खलता हाँ जनाब गली च, हाँ महल्ले वाले ने पता लगे जनाब कि मैं कुछ है हाँ, नहीं, ये तो फसादी है, झगड़ालू, और झगड़ालू अल्लाह को ना पसंद है। तेरी जवानी माना भाई, तेरी बड़ी जवानी है, तेरे अंदर बड़ी ताकत है, तो ऐसे उठाएगा बंदे को पटक के मारेगा, उसको जान निकाल देगा, मान लिया बड़ा पहलवान है तू, लेकिन अल्लाह की बारगाह में तू फसादी है, और फसादी को अल्लाह ताला पसंद ही नहीं फरमाता, अल्लाह ताला उस पर नजर रहमत ही नहीं फरमाता। याद रखो जो बंदा झगड़ालू है, आका करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे गुनाहगार होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम बात बात पर झगड़ा करते हो। हम कहते हैं कि हम कौन सा गुनाह करते हैं, जो घर में झगड़ा करते हो, अब्बे के सामने हो जाते हो। यकीन मानो मैंने खुद नौजवान को देखा अपने बाप के सामने हो गया, कहता मैं अपने आप को गोली मार लूँगा, मेरा ये काम कर नहीं तो अपने आप को गोली मार लूँगा। ये झगड़ा नहीं तो क्या है, अल्लाह की रहमत से दूरी नहीं है तो क्या है। अल्लाह पाक हमें इससे महफूज फरमाए। लिहाजा आज का ये जो दर्स आपने समाअत किया है, इससे हमने क्या सीखा है? दिल में नरमी लानी है, हिल्म लाना है। जो बंदा दरगुजर करता है अल्लाह उसके दिल में नरमी पैदा फरमाता है। और ये याद रखें हदीस मुबारका का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्नत में वो लोग दाखिल होंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह होंगे। चिड़ियों के दिल कितने नरम होते हैं बताओ, हैं? ऐसे पकड़ के थोड़ा दबाओ तो बेचारे मर जाती हैं। यानी नरम दिल बंदे जन्नत में जाएंगे।
सख्त दिल बंदे जन्नत में नहीं जाएंगे। जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। अपने अपने दिल पे गौर करना है कि मैं सख्त दिल तो नहीं हूँ, मैं अपने दोस्त को तंग तो नहीं करता, मैं अपने दोस्त की ग़ीबत तो नहीं करता, चुगली तो नहीं करता, हाँ, उसकी चीज़ छीन के खा तो नहीं जाता। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, आपके पास चॉकलेट है तो आधा उसको दे दो, आपके पास 2 टॉफ़ियाँ, एक उसको ऐसे दे दो, ये लो भाई, भाई एक आप खा लो, भाई बुलाना है, भाईजान एक आप ले लो, हाँ जी मेरे पास 2 हैं एक आप ले लो। देखो आपस में कितनी मोहब्बत बढ़ेगी। जब मोहब्बत बढ़ेगी, इसी तरह आप मोहब्बत में जवान हो जाओगे, तो जब जवान हो जाओगे तो कैसी मोहब्बतें बनेगी हैं। और अल्लाह पाक जल्ला शानुहु इस सबब से जन्नत अता फरमाता है। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब 2 दोस्त इकट्ठे होते हैं और उनके इकट्ठे होने की वजह जो होती है वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होती है, वो जब मिलते हैं उनके जुदा होने से पहले अल्लाह उनके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। ये झगड़े का मुतबादल है। झगड़ा छोड़ेंगे दिल में नरमी आएगी, झगड़ा छोड़ेंगे दिल से कसावत जाएगी, दिल की सख्ती जाएगी, दिल का जंग जो है वो दूर हो जाएगा। और अगर झगड़ा करते रहेंगे तो फिर अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएगा बंदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना यकीनन हमारे लिए नुकसान से बचने का सबब है। सैयदना मालिक बिन अनस रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, झगड़े का दीन से कुछ ताल्लुक़ नहीं। आपने ये भी इरशाद फरमाया कि झगड़ा दिलों को सख्त कर देता है और दिलों में कीना पैदा कर देता है। हज़रत सैयदना लुक़मान हकीम, नाम तो सुना आपने, पूरी सूरत है इनके नाम पर, लुक़मान, सूरह लुक़मान। वो क्या फरमाते हैं, अपने बेटे को पास बुलाया, इरशाद फरमाया उलमा से मत झगड़ना वरना उनके दिलों में तुम्हारे लिए नफ़रत पैदा हो जाएगी। और जिस आलिम के दिल में मुक्तदी की नफ़रत बन जाए उसका क्या फ़ायदा यार। उलमा से नहीं झगड़ना, माँ बाप से नहीं झगड़ना, बहन भाइयों से नहीं झगड़ना। यार सिर्फ इतनी आप तवज्जो करें, बाकी हदीसें अपनी जगह पर, कुरान अपनी जगह पर, आप अपने माशरे पर नज़र दौड़ाएँ। आपका कोई ऐसा बंदा फ़ौत हुआ होगा, आप कहेंगे यार बंदा चंगा सी फ़ौत हो गया, बहुत बीबा बंदा सी, बहुत नाइस आदमी सी, है कि नहीं। और कोई बंदा ऐसा भी फ़ौत हुआ होगा भी आपके ज़हन में कोई ख्याल आ जाएगा, यार फ़लाँ बंदा शुक्र है जान छुट्टी। बस आपके ख़ात्मे का मेयार ये है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके मरने पे 3 बंदे कह दे कि ये अच्छा था ना, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे फरिश्तों इसको अच्छा कर दो। और 3 बंदे कह दे कि ये बुरा था, झगड़ालू था, फसादी था, अल्लाह पाक फरमाता है ना इसकी तहज्जुद देखो, ना इसकी फजर देखो, ना इसकी ज़ोर देखो, ना इसकी असर मगरिब इशा देखो, ना इसके सदक़े खैरात देखो, सीधा इसको जहन्नमी कर दो, क्योंकि मेरे बंदे कह रहे हैं कि ये फसादी था और फसादी का ठिकाना जहन्नम के सिवा कुछ नहीं है। अखलाक, अच्छा अखलाक अपनाएंगे तो बरकत मिलेगी। आका करीम की बारगाह में एक शख्स हाज़िर हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मोहल्ले में जो औरत है ना वो मतलब बड़े सदका करती है, बड़ी खैरातें करती हैं, जो भी उसके घर में आता है ना उसको खाली नहीं मोड़ती, लेकिन ज़बान की बड़ी तेज़ है, सख्त गिर है, सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, झगड़ती रहती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया उसके बारे में कोई नेक गुमान ना रखो, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगी। एक और साहबी हाज़िर हुए, या रसूलल्लाह हमारे महल्ले की जो औरत है ना वो बड़ी नेक है, ज़्यादा सदका खैरात नहीं करती, गरीब है, मतलब ज़्यादा लंबी चौड़ी नमाज़ों का भी उसका तज़किरा को नहीं, बस फ़रज़ व वाजिबात अदा करती है, लेकिन उसकी ज़बान ऐसी है कि लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। वो दुखी दिलों के लिए उसके अल्फाज होते हैं वो मरहम बन जाते हैं। आका करीम ने फरमाया अगरचे उसके नेक अमाल उस दर्जे के नहीं हैं, उसकी खुश अखलाकी उसको जन्नत में दाखिल कर देगी। तो ये चीज़ है। हाँ, यहाँ पे एक और मसला भी बता दूँ, चूँकि महल्ले में भी आवाज़ जा रही है। औरत के लिए हुक्म ये है कि औरत अगर कोई दरवाज़े पर दस्तक दे तो औरत मीठी ज़बान इस्तेमाल ना करे, ये कुरान का फ़ैसला है। सख्त अल्फाज बोले, कौन हो, किससे मिलना है, ऐसे अल्फाज बोले कि जो बाहर आने वाला है ना उसके दिल में कोई शैतानी ख्याल ना आए। आपको पता है औरत की आवाज़ मीठी होती है, औरत की आवाज़ में जब जो ही नरमी आती है सामने वाला बंदा हलाक हो जाता है।
इसलिए फरमाया हाँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना खुश अखलाकी वाली, बद अखलाकी वाली, खुश अखलाकी माँ के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, शौहर के साथ, बेटे के साथ, ये औरत की शान है। उनके साथ ऐसे नरम लहजे में बात करे, लेकिन अजनबी के लिए ऐसी मीठी ज़बान इस्तेमाल न करे कि उसके दिल में जो है ना वो रोग पैदा हो जाए, उसके दिल में शैतान घर कर ले और वो उसकी तरफ माइल हो जाए, तो ये गुनाह है, ये हराम है। अल्लाह पाक हमें खुश अखलाकी अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए।